हे गाइस, क्या हाल चाल। अगर आपको एक पीसी बिल्ड करना है एंड आप परफॉर्मेंस को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते, तो हाल फिलहाल में मार्केट में अभी बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर लॉन्च हो चुका है एंड ये बहुत जल्द आपको स्टोर शेल्व्स में देखने को भी मिल जाएगा। ये है AMD Ryzen 7 9800X3D, सबसे तगड़ा गेमिंग प्रोसेसर। आज इसी प्रोसेसर के बारे में वीडियो में बात करेंगे एंड एंड में मैं आपको एक पीसी बिल्ड भी सजेस्ट करूंगा जो आप अपने लिए बना सकते हैं एंड तगड़ी गेमिंग कर सकते हैं। सो अभी जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सेवन नवंबर को AMD का इवेंट था एंड वहाँ पे उन्होंने अपना लेटेस्ट X3D चिप अनाउंस किया है, AMD Ryzen 7 9800X3D। ये प्रोसेसर Ryzen 7 7800X3D का सक्सेसर है एंड ऑब्वियसली ये उससे बेटर होगा। अभी तक Ryzen 7 7800X3D मार्केट में बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर कहलाता है, बट अभी कुछ टाइम बाद जब ये 9800X3D मार्केट में आ जाएगा तब यही बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर कहलाएगा। परफॉर्मेंस में मैं थोड़ी देर में आता हूँ, बट पहले X3D का चीज़ बता दूँ। जो लोग फेमिलियर नहीं है, जो लोग ये X3D चिप्स पहले यूज़ नहीं किए या सोच रहे हैं कि मैं इस पे आ जाऊँ तो कितना परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट होगा एंड कैसे ही होगा, तो वो मैं थोड़ा बता दूँ। X3D प्रोसेसर्स नॉर्मल प्रोसेसर्स ही है जहाँ पे आपको एक एक्सेप्शनल चीज़ देखने को मिलता है, वो है L3 कैश मेमोरी। L3 कैश मेमोरी आपको नॉर्मल प्रोसेसर्स में भी देखने को मिलता है, बट वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ होता है, लाइक 32 MB या फिर 40 MB इतना तक का आपका L3 कैश मेमोरी देखने को मिलेगा नॉर्मल नॉन X3D प्रोसेसर्स में। बट जब आप X3D प्रोसेसर्स में जाएंगे आपको 96 MB L3 कैश मेमोरी देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको गेमिंग में बहुत बेनिफिट करता है, लाइक जब आप ओपन वर्ल्ड गेम्स खेलेंगे या फिर ई स्पोर्ट्स टाइटल खेलेंगे जहाँ पे आपका लेटेंसी बहुत मैटर करता है, तो उन जगहों पे ये X3D मेमोरी जो कि बहुत फास्ट मेमोरी है वो काम में आता है एंड आपको आपका जो इनपुट लेटेंसी है उसको भी कम करता है एंड ओपन वर्ल्ड गेम्स में आपका फास्टर लोड टाइम्स देखने को मिलता है। जो बहुत सारे चीज़ एक साथ कंप्यूट करना होता है वो इस मेमोरी के साथ ईजी हो जाता है एंड फास्ट भी हो जाता है। स्पेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे अभी भी आपको 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। 7800X3D में भी आपको सेम ही कोर्स एंड थ्रेड्स देखने को मिलते थे। हाउएवर यहाँ पे आपको बूस्ट क्लॉक हायर देखने को मिलता है। आपको 9800X3D में 5.2 GHz का बूस्ट क्लॉक देखने को मिलता है, जहाँ पे 7800X3D में आपको सिर्फ 5 GHz देखने को मिलता था। ये अभी भी 9700X जितना फ्रीक्वेंसी नहीं है, बट फिर भी लास्ट टाइम से हायर फ्रीक्वेंसी है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे अभी ज़्यादा L3 कैश मेमोरी के साथ हायर फ्रीक्वेंसी भी देखने को मिल रहा है। एंड एक बहुत बड़ा कंप्लेन था कंज्यूमर्स की तरफ से कि हमको X3D प्रोसेसर्स में ओवरक्लॉकिंग का फीचर देखने को नहीं मिलता था, तो अभी AMD ने 9800X3D के साथ ये ओवरक्लॉकिंग एनेबल कर दिया है, तो आप अभी अपने चिप्स को ओवरक्लॉक कर सकते हैं अगर आपको और परफॉर्मेंस चाहिए तो। ये 9800X3D प्रोसेसर बना है लेटेस्ट Zen 5 आर्किटेक्चर पे एंड ये सारे AM5 मदरबोर्ड पे सपोर्ट करेगा। अगर आपके पास कोई पुराना AM5 मदरबोर्ड नहीं है तो आप X870 मदरबोर्ड्स के साथ जा सकते हैं, बट अगर आपके पास कोई पुराना AM5 मदरबोर्ड है तो बस एक बायोस अपडेट के साथ ये आपके मदरबोर्ड के साथ कंपैटिबल हो जाएगा। 9800X3D एंड 7800X3D दोनों ही प्रोसेसर्स में आपको 120 वाट का TDP एंड 96 MB का L3 कैश मेमोरी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया है, बट L3 कैश मेमोरी का जो प्लेसमेंट है वो चेंज किया गया है। थोड़ा प्रोसेसर का जो फिजिकल ओरिएंटेशन है उसको चेंज किया गया है ताकि थर्मल्स को इम्प्रूव कर सके। कंपैरिजन की अगर बात करें तो AMD ने कुछ चार्ट्स दिए हैं जहाँ पे उन्होंने 40 गेम्स टेस्ट किए थे एंड उन्होंने 9800X3D को 7800X3D के साथ कंपेयर किया, जहाँ पे उनको ऑन एन एवरेज 8% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है ओवर द 7800X3D एंड कुछ गेम्स में तो 20% से भी ऊपर का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है ओवर इट्स प्रेडिसेसर। एंड उन्होंने कोर अल्ट्रा 9285K जो कि इंटेल की तरफ से लेटेस्ट प्रोसेसर है, फ्लैगशिप प्रोसेसर है, उसके साथ भी कंपेयर करके देखा है एंड उन्होंने जो चार्ट्स दिए हैं वो काफ़ी शॉकिंग है। 9800X3D कोर अल्ट्रा 9285K को ऑन एन एवरेज 20% से बीट करता है एंड कुछ गेम्स में तो ये 50% से भी ऊपर चला जाता है, लाइक साइबरपंक या फिर हॉगवर्ट्स लेगेसी। इन गेम्स में ये 50% से भी ऊपर का मार्जिन दे रहा है,
तो ये बहुत ही बड़ा इम्प्रूवमेंट है, बहुत बड़ा नंबर है। अगर कोर अल्ट्रा 9 के लिए ऑप्टिमाइजेशन भी आ जाए गेम्स में, बट फिर भी ये नंबर बीट करना बहुत ही टफ चीज़ है। एंड ये 96 MB का जो L3 कैश है, ये तो हार्डवेयर है, इसको कैसे ही सॉफ्टवेयर से बीट करेंगे। तो यहाँ पे इंटेल को कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा, बट फिलहाल के लिए इस प्रोसेसर को कोई बीट नहीं कर सकता गेमिंग में, एंड ये एक इनसेन परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। थर्मल्स की अगर मैं बात करूँ तो थर्मल्स में आपको बहुत अच्छे थर्मल्स देखने को मिलते हैं। जस्ट 7800 X3D में जैसा आपको थर्मल्स देखने को मिलता है, यहाँ पे बहुत सिमिलर देखने को मिलता है। मेरे पास प्रोसेसर नहीं है, बट बहुत फॉरेन यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके पास ये प्रोसेसर है, एंड उन्होंने टेस्ट करके देखा है कि बहुत सिमिलर सा टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। एंड ये जो डिज़ाइन में जो चेंज किया गया है कि L3 कैश मेमोरी को नीचे देके प्रोसेसिंग यूनिट्स को ऊपर लाया गया है ताकि वो अच्छे से हीट डिसिपेट कर पाए, ये चीज़ बहुत ही काम में आया है हीट डिसिपेट करने में एंड टेम्परेचर्स को कंट्रोल में रखने में। पावर कंजम्पशन के मामले में 9800 X3D एंड 7800 X3D दोनों का ही TDP मार्क्ड है एट 120 वॉट्स, बट 9800 X3D बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है व्हेन कंपेयर टू द 7800 X3D। ये बहुत फॉरेन यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने टेस्ट किया है एंड उन्होंने अपने रिजल्ट्स दिखाए हैं कि वहाँ पे पावर कंजम्पशन 9800 X3D का बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे ये एक चीज़ है, ये प्रोसेसर थोड़ा बीट डाउन हो जाता है कि ये उतना पावर एफिशिएंट नहीं रहा जस्ट लाइक इट्स प्रेडिसेसर। सो ये एक नोटिस करने वाली चीज़ है। बट अगर आपको पावर कंजम्पशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एंड सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए, तो मैं बोलूँगा 9800 X3D एक बहुत बढ़िया चिप है। एंड पावर कंजम्पशन से यूजुअली ज़्यादा पावर कंजम्पशन से हीट भी जनरेट होता है, बट क्योंकि हार्डवेयर डिज़ाइन में वो चेंज किया गया है तो टेम्परेचर्स बहुत ही बढ़िया कंट्रोल होते हैं एंड बहुत ही सिमिलर सा रिजल्ट देते हैं जस्ट लाइक 7800 X3D। सो अभी मैं आपको पीसी बिल्ड बता देता हूँ। प्रोसेसर में आपका तो हो गया Ryzen 7 9800 X3D। इसके साथ जो मैं आपको मदरबोर्ड रिकमेंड करूँगा वो आता है ASRock की तरफ से, ASRock Phantom Gaming X870। रैम में आपको रिकमेंड करूँगा Acer Predator Vesta 2 32GB। आप बस इतना ध्यान रखना कि रैम 6000 MHz है एंड कैश लेटेंसी अच्छा है। स्टोरेज में मैंने चॉइस किया है Kingston Fury Renegade 2TB एंड ग्राफिक्स कार्ड में मैंने RTX 4080 सुपर चॉइस किया है। मैंने 4090 इसलिए नहीं डाला है क्योंकि 4080 सुपर एंड 4090 में 1 लाख से भी ज़्यादा का डिफरेंस है। तो अगर आप 4090 के लिए जा सकते हैं तो आप 4090 के साथ जाइए, वरना 4080 सुपर भी आपको अच्छा खासा तगड़ा गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के देगा। CPU को ऑब्वियसली एक कूलर की ज़रूरत है, तो मैंने लिया है NZXT Kraken X360। इसका एक RGB वेरिएंट भी आता है, एक नॉन RGB वेरिएंट भी आता है। तो अगर आपको 2000 रुपये बचाने हैं एंड आपको RGB का शौक नहीं है तो आप बचा सकते हैं, वरना आप RGB के साथ जा सकते हैं। तो ये आपको 18,850 रुपये का पड़ेगा। इन सबको पावर देने के लिए आपको एक पावर सप्लाई चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पे चॉइस किया है MSI Mag A1250GL ATX 3.1 रेडी पावर सप्लाई। ये एक बहुत ही अच्छा पावर सप्लाई है एंड मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप इसके साथ जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आपको होने वाली नहीं है। मैंने जो पीसी बिल्ड आपको बताया है वो आपको पड़ेगा 2,50,699 रुपीज़। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि ये बहुत महंगा नहीं हो रहा है, बट मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप 48,000 रुपीज़ का अगर आप प्रोसेसर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली टोटल बिल्ड आपका 2,50,000 तक तो जाएगा ही। मैंने 4090 को एक्सक्लूड करके 4080 सुपर डाला है एंड मैंने पीसी केस भी बजट वाला ही डाला है, प्रीमियम केस नहीं डाला है। तो सब कुछ सोच के ये 2,50,000 का आपका पीसी बिल्ड आता है। 700 का चलो दुकानदार डिस्काउंट भी दे देगा आपको। अगर आप इसमें भी थोड़ा कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट मैं बोलूँगा कुछ चीज़ों पे कॉस्ट कटिंग मत करना, जैसे कि आपका पावर सप्लाई हो गया, जैसे कि आपका मदरबोर्ड हो गया, क्योंकि आपके प्रोसेसर को फुल्ली यूटिलाइज करने के लिए आपको अच्छा मदरबोर्ड चाहिए एंड आपके प्रोसेसर के साथ कंपैटिबल ग्राफिक्स कार्ड भी चाहिए वो तगड़ा परफॉर्मेंस देने के लिए। तो ग्राफिक्स कार्ड में 4080 सुपर से नीचे मत आना एंड X870 मदरबोर्ड लीजिए अगर आपका पुराना मदरबोर्ड नहीं है तो। एंड पावर सप्लाई में 1250 वाट के नीचे मत आइए क्योंकि 1000 वाट लगेगा ही लगेगा। सेफ्टी के लिए थोड़ा फ्यूचर रूम रखने के लिए मैंने 1250 वाट बोला है। आप अगर और भी एक्सटेंड कर सकते हैं तो 1300 वाट या 1500 वाट भी ले सकते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोलूँगा 1250 वाट एक
स्वीट स्पॉट है जो आप कंसीडर कर सकते हैं। आप जहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं वो है आप रैम में कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। अपने चॉइस का, अपने मनपसंद ब्रांड का रैम ले सकते हैं आप। कैबिनेट अपने मनपसंद का ले सकते हैं, इससे भी आपको चीप में अगर कैबिनेट मिलता है तो आप वो लीजिए। आपको अगर SSD सस्ते में मिलता है, कोई SSD है जो कि बहुत सस्ते में आ रहा है, तो आप वो SSD भी सस्ते में ले सकते हैं। एंड लास्ट जो कंपोनेंट है वो है कि कूलर जो है, लिक्विड कूलर AIO जो है, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको Kraken X63 लेना है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। बट उसमें एक चीज़ देखना, 360 AIO आपका लगेगा ही लगेगा। एंड थोड़ा अच्छा कूलर लेना, क्योंकि ये प्रोसेसर उतना पावर एफिशिएंट नहीं रहा जितना 7800X3D था। तो मैं बोलूँगा एक अच्छा कूलर होगा तो ही ये अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे पाएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो थर्मल थ्रॉटलिंग का इशू आएगा, एंड अगर थर्मल थ्रॉटलिंग का इशू आएगा तो आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो कूलर एक हद तक आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। आप रैम में कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, SSD में कर सकते हैं, PC केस में कर सकते हैं। दैट्स इट। बाकी आप कॉस्ट कटिंग ना करें तो ही बेटर है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आप जितनी जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एंड अगर आपको मेरे को पर्सनली मैसेज करना है तो आप मेरा इंस्टा हैंडल भी चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए